diggy boom diggy bam. Boom diggy 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 boom diggy bam. Yeah 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 when I kick on the हम पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस। तो जरा देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्या है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है जैसे शेयर्स के ऊपर बहुत सारी कॉल्स होती हैं, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो किसी बंदे ने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर दे दिया हो एडवांस, वो बोले कि आप मेरे यहां रोज रोज पैसे मांगने मत आइए, आप एडवांस ले लीजिए, है ना। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे और करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। एबीसी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करे और 10 रुपए का एक शेयर है, और 10 रुपए का एक शेयर है। 2 रुपए वो एप्लीकेशन पर देगा, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। उसने अपनी कॉल्स रखी कि आपको 2 रुपए किस पर देने हैं, एप्लीकेशन पर, आपने 3 रुपए किस पर देने हैं, अलॉटमेंट पर, और आपने 5 रुपए किस पर देने हैं, फाइनल कॉल पर। मिस्टर ए, अब क्या हुआ कि मिस्टर ए नाम का एक शेयर होल्डर हैव 100 शेयर। उसके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर्स हैं। कितने, 100। पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट, उसने फर्स्ट कॉल मनी का पैसा कहां पर दे दिया, अलॉटमेंट पर दे दिया। तो बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझेंगे, बड़ा आसान टॉपिक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का पैसा आएगा, मैं एंट्री बनाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लिख लेंगे अपना आप, नरेशन आपको पता ही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या होगी, रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। सेम पुरानी वाली क्लासेस की वीडियोस में देखें, समय को खराब ना करें। तो 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स हैं, तो मेरे बेटा कितने हो गए, 2 लाख हो गए। कितने हो गए, 2 लाख हो गए। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस, और लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे बेटा, कॉल्स इन एरिया। तो चलो कॉल्स इन एडवांस देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस का, बड़े आराम से समझेंगे। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जैसे कंपनी शेयर इशू करती है और मार्केट से पैसे मांगती है ना, कि पहले एप्लीकेशन मनी दो, फिर अलॉटमेंट मनी दो, फिर फर्स्ट कॉल मनी दो, फिर सेकंड कॉल मनी दो। तो ऐसे ही कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फर्स्ट कॉल मनी की अमाउंट को अलॉटमेंट पर ही दे देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पास बार बार मत आइए, आप एक बार में सारा पैसा ले जाइए या एडवांस में पैसे ले जाइए, आप हमसे बार बार परेशान मत होइए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। एबीसी लिमिटेड ने एक शेयर्स इशू करे हैं मार्केट के अंदर। वो बेटा कितने शेयर्स इशू करे हैं, 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने, किस रेट से, 10 रुपए के हिसाब से। 2 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे। मिस्टर ए हैव 100 शेयर। मिस्टर ए जो है उनके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है। पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट।
फर्स्ट कॉल मनी को उसने कहां पर पे कर दिया, अलॉटमेंट पर पे कर दिया। तो चलो देखते हैं क्या होता है कि जब हम उसके पास अलॉटमेंट का पैसा मांगने गए तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया कि सर आप इस पैसे को भी रख लीजिए। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आएगा 1 लाख शेयर्स के हिसाब से, तो अमाउंट आई तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है, जिस पर नरेशन नहीं आती वो पिछले क्वेश्चंस में जाके नरेशन पढ़ सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स कितने रुपए हो गए, 2 लाख हो गए। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन के पैसे को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए ट्रांसफर करें, नरेशन आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, है ना। कितने रुपए ट्रांसफर करें, 2 लाख रुपए ट्रांसफर करें। मेरे पास 2 लाख रुपए आए बैंक में, आए बैंक अकाउंट डेबिट, फिर वो 2 लाख रुपए किस चीज के आए थे, एप्लीकेशन के। फिर एप्लीकेशन के पैसे को मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, शेयर कैपिटल पे। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगने गया तो मैंने उससे बोला भैया शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दे, जो किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। अब ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री है ड्यू की, ड्यू का मतलब मांगना। ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री है ड्यू की। कितने रुपए मांगे मैंने, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी और मेरे बेटा 1 लाख शेयर्स थे, तो मैंने मांगे 3 लाख रुपीस। कितने रुपए मांगे मेरे बेटा, मैंने 3 लाख रुपीस मांगे, 3 लाख रुपीस मांगे। अब मेरे बच्चा जब मैंने 3 लाख रुपीस उससे मांगे कि आप मुझे 3 लाख रुपए दे दीजिए, अलॉटमेंट का पैसा मांगा कंपनी ने, है ना। तो जब मैंने पैसा मांगा तो मेरे पास पैसा आया और वो पैसा आया बैंक में। अब बैंक में जब पैसा आया तो मैंने बैंक को डेबिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैंने अलॉटमेंट पर मांगे कितने थे मेरे बेटा, जरा बड़े ध्यान से देखेंगे, कितने रुपए मांगे थे, 3 लाख रुपए मैंने अलॉटमेंट पर मांगे थे। बट हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 100 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया। मतलब जो पैसे उससे मांगे भी नहीं थे वो पैसे उसने एडवांस दे दिए। तो फर्स्ट कॉल पर वो कितने रुपए देता, 5 रुपए देता, और 100 शेयर थे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने रुपए देता वो बच्चा, 500 रुपीज देता। कितने देता, 500 रुपीज। तो 500 रुपीज उसने क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। समझ पा रहे हो ना, अलॉटमेंट पर 500 रुपए उसने एडवांस दे दिए। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास एडवांस में पैसे आ जाते हैं तो आपका फायदा है या आपका नुकसान है, फायदा है, जनरली फायदा है। और फायदा है तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट करो, जितनी भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट करो। अब 500 रुपए अगर मेरे पास पहले आए हैं, 500 रुपीज पहले आए हैं, तो मेरे बेटा मेरा फायदा हुआ है या मेरा नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो फायदा हुआ है तो फायदे को मैं कहां करूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा। क्यों, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इनकम हुई है मेरी, फायदा हुआ है, गेन हुआ है, तो मैं लिखूंगा टू कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए, 500, तो मेरे पास कितने आए, 3,05,000। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में आया होगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर जब हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, कॉल्स इन एरियर को मैं क्या करता था, डेबिट में लिखता था। दूसरी बात, कॉल्स इन एरर को मैं कौन सी एंट्री में लिखता था, रिसीव्ड वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में। ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस को भी बैंक वाली एंट्री में ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का मुझको पता लग गया है कि ये मेरी इनकम है, और मुझे पता कब लगेगा, जब मेरे पास पैसा आएगा। इतनी समझ में आ गया, कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया। क्रेडिट में लिखने वाला हूं कॉल्स इन एडवांस को, और रिसीव्ड वाली एंट्री में लिखूंगा, ना कि ड्यू वाली एंट्री में लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाला हूं, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो भैया शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जो किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है।
अब मैंने शेयर फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मांगूंगा बताओ जरा। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 500 रुपीज मेरे पास पहले से ही आ चुके हैं, और जो 500 रुपीज मेरे पास पहले ही आ गए उनको मैं दोबारा मांगूंगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर आपको दे तो दिए पहले। तो 500 रुपीज मेरे पास पहले से ही आ चुके हैं, तो अब उन 500 रुपीज को मैं नहीं मांगूंगा। 5 रुपए के हिसाब से मुझे मांगने थे 1 लाख शेयर्स पर कितने, 5 लाख रुपीज, मगर 5 लाख में कितने आ गए हैं मेरे पास 500, तो मैं मांगूंगा उससे कितने 4,99,500, 4,99,500। क्यों? क्योंकि 500 रुपीज मेरे पास पहले से ही आ चुके हैं, इसलिए मैं उनकी डिमांड नहीं कर सकता। अब वो अमाउंट मेरे पास आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए आए मेरे पास मेरे बेटा, कितने रुपए आएंगे 499,500, 499,500। आपको मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर समझना है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ओके थैंक यू। आप सारी वीडियोस देखेंगे, कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके थैंक यू।